हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर इंग्लिश ग्रामर टीचर। सो टेक आउट योर इंग्लिश ग्रामर बुक and take out the very first chapter. The first chapter name is the sentence. Sentence जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। Now here you can see definition, paribhasha. A sentence is a group of words which has a subject and a verb and make complete sense. Sentence क्या है? Sentence group of words है जो कि एक complete sense create करता है. Okay. Now while making sentence we should remember three things. हमें sentence बनाते समय कुछ तीन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट वन है आपका शब्द सही क्रम में व्यवस्थित हो ताकि उनका स्पष्ट अर्थ प्रकट हो। जो वर्ड्स है वो एकदम अच्छे ऑर्डर में व्यवस्थित होने चाहिए ताकि हम जब उसे पढ़े तो एकदम कॉमन जो उसका सेंस है वो क्रिएट हो। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज सेंटेंस का पहला शब्द कैपिटल लेटर से आरंभ हो। जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर नहीं। नेक्स्ट थिंग, प्रत्येक सेंटेंस पूर्ण विराम, फुल स्टॉप या प्रश्न सूचक चिन्ह से समाप्त हो। जो पूरा सेंटेंस है या तो उसमें एंड में फुल स्टॉप होना चाहिए या फिर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, जिसे हम प्रश्न चिन्ह बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रीड दीज वर्ड्स। इन शब्दों को पढ़िए। नाउ हियर यू कैन सी इज अ होली द गंगा रिवर, आर प्लेइंग द गर्ल्स। क्या ये शब्द अपना स्पष्ट अर्थ प्रकट कर रहे हैं? क्या ये अपना कोई मीनिंग बता रहे हैं? ये सब शब्द जो है नहीं, ये शब्द अपना स्पष्ट अर्थ प्रकट नहीं कर रहे हैं। ये अपना जो स्पष्ट अर्थ है वो प्रकट नहीं कर रहे, यानी कि कोई मीनिंग नहीं बता रहे ये अच्छे से। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ वी अरेंज दीज वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर। अब आप इन वर्ड्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करोगे, जैसे कि द गंगा इज अ होली रिवर, द गर्ल्स आर प्लेइंग। ओके, हम देख सकते हैं कि जब शब्दों को उनके सही क्रम में रखा जाता है तो वे अपना स्पष्ट अर्थ प्रकट करते हैं और सेंटेंस वाक्य कहलाते हैं। हम ये देख सकते हैं कि जब हम शब्दों को एक सही क्रम में रखते हैं तो वो एक सेंटेंस को प्रकट करते हैं और हम उसे क्या कहलाते हैं, हम उसे सेंटेंस कहलाते हैं जब वर्ड्स अच्छे से ऑर्डर में अरेंज होते हैं, ठीक है, और उनका मीनिंग निकल के आता है। नाउ हियर यू कैन सी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। Through sentences, we express our ideas, incidents, statements, questions, feelings, and wishes. Sentences are following kinds. अब sentences से हम क्या करते हैं? Sentences से हम अपने ideas, feelings और हम अपने questions वगैरह जो है वो point out करते हैं, ठीक है, sentence की मदद से। तो चलिए जानते हैं sentence के kinds. Here you can see the first sentence. The first sentence is assertive sentence, then the next one is interrogative sentence, next is imperative sentence, next one is exclamatory sentence and the last one is optative sentence. अब ये जो assertive sentence है इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। और जो interrogative sentence है उसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आज्ञार्थक वाक्य। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। नाउ हियर यू कैन सी द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। These sentences express positive or negative form of a fact, an incident or a condition. So ये जो sentence है ये positive और negative fact बताते हैं, ठीक है, या फिर कोई incident बताते हैं या फिर एक condition बताते हैं। Okay students, here you can see the examples. The sun rises from the east, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा है ये जो सेंटेंस है। नेक्स्ट वन, अ ब्राउन लेजी डॉग लाइज अंडर अ टेबल, ये एक स्टेटमेंट बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, देयर आर माय फ्रेंड्स, ये भी एक स्टेटमेंट है। ओके, तो ये तो आपका क्या था? असर्टिव सेंटेंस था, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ओके, असर्टिव सेंटेंसेस दैट इज अफर्मेटिव सकारात्मक अथवा नकारात्मक दैट इज नेगेटिव
होते हैं, यानी कि जो असर्टिव है वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव वन एंड नेगेटिव, ठीक है, यानी कि नकारात्मक। Here you can see the examples. Affirmative sentences के example आप देख सकते हो। She is a poor girl. He lives in Delhi. अब ऐसे ही आपको यहाँ पर negative sentences के example दे रखे, जैसे कि she is not a poor girl. He does not live in Delhi. Okay, students? Now the next is the second one, interrogative sentences, प्रश्नवाचक वाक्य. These sentences are used to ask questions. ये जो sentences है ये questions पूछते हैं. For example, is he a doctor? How do you know that girl? ठीक है, मतलब क्या तुम डॉक्टर हो और तुम उस लड़की को कैसे जानते हो? तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चंस दो प्रकार के हो सकते हैं। जो क्वेश्चंस है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट इज yes/no टाइप क्वेश्चंस, वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है, यस और नो टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं। जिसका जो आंसर है वो यस और नो में दिया जाता है, उसे हम यस और नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। ये वाक्य वर्ब से आरंभ होते हैं। ये जो वाक्य है ये वर्ब से आरंभ होते हैं, ठीक है। Here you can see the examples. Is that a book? आप देख सकते हो is क्या आपका वर्ब है। ओके, नेक्स्ट वन, yes that is a book। अब इसका आंसर आप yes में देख सकते हो या फिर no में देख सकते हो, ठीक है। yes that is a book या फिर no that isn't a book। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस। जब किसी प्रश्न का उत्तर यस या नो में देना पर्याप्त ना हो तो उसे क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन कहते हैं। जब कोई क्वेश्चन होता है उसका जो आंसर है वो हम यस और नो में ना दे तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ वर्ड्स फॉर्म करते हैं और वर्ड से ही हम आंसर देते हैं, तो उसे हम क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन वाक्यों का आरंभ प्रश्न सूचक शब्द जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर आदि से होता है। तो ये जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, इनका जो आरंभ है यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है? व्हाट से, वेयर से, व्हेन से, हाउ से। ओके, तो इन सभी से स्टार्ट होता है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। हु हैज ईटन फूड, हाउ कैन ही पे द मनी। ओके, आप देख सकते हैं कैसे हु और हाउ से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। सो दीज आर द इंटेरोगेटिव वन। नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड वन, इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य। These sentences express order, command, request, advice, etc. तो ये जो सेंटेंसेस है ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? ये ऑर्डर एक्सप्रेस करते हैं, कमांड एक्सप्रेस करते हैं, एडवाइस, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। Now here you can see the examples. Please help the poor. Don't shout too much. ओके, तो आप देख सकते हो कि एक में आपका रिक्वेस्ट किया गया है और एक में आपको ऑर्डर दिया गया है। ओके, Now the next type of sentence is exclamatory sentence, जिसको हम विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। These sentences express the feeling by heart, sorrow, happiness, anger, etc. ये जो sentences है ये feeling express करता है दिल से, जैसे कि हो गया happiness, sadness, sorrow, okay, anger, ये सभी expressions. So as you can see the examples, hooray, we have won the match. तो यहाँ पर ये खुशी की बात हो रही है, तो इसलिए क्या कौन सा word यूज किया जा रहा है? hooray। और आप देख सकते हो यहाँ पर exclamation mark भी लगा है। नेक्स्ट वन इज व्हाट अ नाइस कार, यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। These sentences express desire, request, boon और curse। ये जो सेंटेंस है ये desire, request, boon और curse एक्सप्रेस करती है। फॉर एग्जाम्पल, May you meet your son, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे इस सेंटेंस में जो है वो बून दिया जा रहा है कि may you meet your son। नेक्स्ट वन, may God help him, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कैसे बून दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ब्लेसिंग दी जा रही है, may God help him। Now before going further, there is a note students। समानार्थी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का आरंभ में से तथा अंत एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। अगर आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस को ध्यान से देखा हो तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो में से स्टार्ट होता है और एंड किस में होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क में होता है। तो कभी भी आप इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मत समझना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जो स्टार्ट हो रहा है में से, एंड हो रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क से। ओके स्टूडेंट्स, I hope student that you understood the chapter। और आपका होमवर्क है कि आपको इसकी फॉलोइंग एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है। Now I'm gonna meet you in another class. Till then students, bye bye।